आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं और पाइथन में इनको कैसे सेट और रीड किया जा सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये यूज क्यों होते हैं। तो अगर आपने अपनी पाइथन एप्लीकेशन सिक्योर बनानी हो, जैसे आपकी एपीआई कीज हो गई या पासवर्ड्स हो गए या डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स वगैरह हो गए, वो आप छुपाना चाहते हो तो आप उनको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर रख सकते हो। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट या इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर होते हैं। तो आपको इसको अपने कोड के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखना पड़ता। आप क्या कर सकते हो, अपने इन्वायरमेंट से इनको एक्सेस कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका कोई भी अगर कोड पढ़ रहा हो ना, तो उसको वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नज़र नहीं आते। उनको बस ये पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर से कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो लोड हो रहे हैं और एक्सेस हो रहे हैं, लेकिन चूंकि वो आपका इन्वायरमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए उनको वो वेरिएबल्स नज़र नहीं आते। तो अब देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक न्यू फाइल बनानी पड़ती है जिसका नाम आप .env रखते हो। अब ये वाली जो फाइल है वो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करेगी। यही फाइल आप उठाकर किसी भी सिस्टम पर डाल दोगे तो वो आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल को स्टोर करने के लिए यूज़ होगी। तो इसके अंदर अगर आपने अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना हो तो आप उसको कोई भी नेम दे सकते हो और उसका नाम डायरेक्टली इधर लिख सकते हो। जैसे अगर मैं डिस्कॉर्ड का बॉट बना रहा हूँ और मैंने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है जो कि हमारा बॉट टोकन स्टोर करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका सीधा नाम लिख सकता हूँ बॉट टोकन इक्वल टू, और उसके आगे मैं कोई भी बॉट टोकन रख सकता हूँ। तो जैसे मैंने इधर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया बॉट टोकन और उसको इक्वेट कर दिया टेस्ट बॉट टोकन के, तो जब भी मैं इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करूँगा मुझे इसकी ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसी तरह आप अपनी फाइल के अंदर काफ़ी सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना सकते हो। जैसे हमारा यूज़र नेम हो गया, हमारा पासवर्ड हो गया, और इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये 3 ही बहुत है। तो अब आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बन गए। अब हम देख लेते हैं कि इनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो आप इनको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हम देखेंगे कि पाइथन में इनको कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैं एक main.py की फाइल बना लूँगा और उसके अंदर मैं अपने 2 मॉड्यूल्स का यूज़ करूँगा। एक है हमारा OS मॉड्यूल और एक है हमारा python.env मॉड्यूल। तो मैं सबसे पहले OS को इंपोर्ट कर लूँगा और फिर उसके बाद from.env import load.env मैं ये वाला फंक्शन इंपोर्ट कर लूँगा। तो अगर आपके पास ये वाला काम ना करे तो आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन करना है और लिखना है pip install python.env। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो .env की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे ये कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपकी इंस्टॉल हो जाए फिर आप इस फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने इधर से अपने OS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और .env में से load.env का फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल को लोड कर लूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, load.env इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी .env की फाइल्स हैं उन सब को लोड कर देगा मेरे इन्वायरमेंट के अंदर। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इन्वायरमेंट में से उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अब चूँकि मैं अपने सिस्टम के ऊपर हूँ और इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स को मुझे एक्सेस करना है, तो वो मैं एक्सेस करूँगा OS मॉड्यूल यूज़ करके। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा जिसका नाम वही रख लूँगा जो हमारी .env फाइल के अंदर है। आप सेम रखना चाहो या ना रखो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अच्छा है कि आप सेम ही रख लो। तो मैं रख लूँगा बॉट टोकन और फिर क्या करूँगा, OS मॉड्यूल का यूज़ करूँगा जिसके अंदर एक फंक्शन है getEnv का। उससे कहूँगा कि भाई मेरे इन्वायरमेंट में से ना मुझे बॉट टोकन नाम का वेरिएबल निकाल दो। तो ये क्या करेगा, मेरे बॉट टोकन इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड करेगा और इस वेरिएबल के अंदर उसके डाटा को स्टोर कर देगा। इसी तरह मैं अपने बाकी 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी लोड कर लूँगा जो कि है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस तरह करने से मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मेरे इन वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली उनको प्रिंट कर सकता हूँ या यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इधर उनको प्रिंट कर लूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल को रन करूँगा python main.py और आप देखोगे कि मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मेरी फाइल के अंदर लोड हो गए और मेरे कंसोल में प्रिंट हो गए। अच्छा, इधर मेरे पास मेरा यूज़र नेम सिंपल प्रिंट हुआ है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो यूज़र नेम इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये एज ए डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है आपके सिस्टम में आपका यूज़र नेम स्टोर करने के लिए।
यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके काफ़ी सारे यूज़र्स हो सकते हैं, लेकिन जो यूज़र आप करंटली यूज़ कर रहे हो या जिसमें आप लॉग्ड इन हो, उस यूज़र का नेम स्टोर करने के लिए यूज़ होता है आपका यूज़र नेम का इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इधर जब मैंने अपने यूज़र नेम इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस किया तो इसने मुझे मेरे सिस्टम के यूज़र का नेम दे दिया और इसके अंदर स्टोर कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, इस यूज़र नेम को चेंज करके यूज़र अकाउंट कर दूंगा, इसको सेव करूँगा, कॉपी करूँगा और इधर इसको चेंज कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो अब ये मुझे ठीक ठाक मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल शो कर देगा। ये देखें, टेस्ट बॉट टोकन, टेस्ट यूज़र नेम, टेस्ट बॉट टोकन। तो इस तरह आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और फिर उनके ऊपर कोई भी काम कर सकते हो पाइथन के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।